हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माफिया एडिक्शन की पार्ट 15 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। तो जंगकुक को हॉस्पिटल में जाने के लिए कह रहा था, पर जंगकुक जो जाने के लिए रेडी नहीं था और वो तंग को बार बार कह रहा था कि वो नहीं जाएगा, चाहे तंग जो भी कुछ क्यों ना कर ले, उसे ना तो जाना है ना तो जाना चाहता भी है। ये सुनकर तंग को आ जाता है गुस्सा। लाइक सीरियसली जंगकुक क्यों जाना नहीं चाहता है और बेफिजूल की क्यों इस चाइल्ड को रखना चाहता है। लाइक सीरियसली ये सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। तंग ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ना तो देख भी सकता है। जंगकुक जो तंग को फिर से मना करते हुए कहता है, मैं रेडी नहीं होने वाला हूँ। जंगकुक को तंग गुस्से से कहता है, तो फिर ना हो, ऐसे ही चलो। इससे तंग को जंगकुक कहता है, तुम क्यों समझ नहीं पाते हो कि मुझे नहीं जाना है। इससे तंग जो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम क्या पागल हो। लाइक सीरियसली तुमसे अच्छा तो मैं समझदार हूँ कि मुझे कम से कम इतने तो समझ आ ही जाता है कि तुम एक ऐसी पर्सन की चाइल्ड को क्यों कैरी करोगे जो तुम्हें फोर्स करता है। इससे जंगकुक तंग को कहता है, क्योंकि इस चाइल्ड ने कुछ भी नहीं किया है और ऐसे कोई गारंटी तो नहीं है कि ये तुम्हारे जैसे ही बनने वाला है। ये सुनकर तंग जंगकुक को गुस्से से कहता है, तुम सच में पागल हो। इससे जंगकुक तंग को कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं सिर्फ एक इनोसेंट चाइल्ड को मार नहीं सकता हूँ। इस सुनकर तंग जंगकुक की तरह इरिटेट होकर देखकर कहता है, ठीक है, तुम नहीं कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ। और इसके साथ वो जंगकुक की हैंड को पकड़ता है और जंगकुक को ज़बरदस्ती घर से बाहर ले जाने की ट्राई करता है। जंगकुक तंग के हाथ से छुटकारा पाने की ट्राई करता है, पर तंग जो जंगकुक को टाइटली पकड़ कर रखा था, जंगकुक तब तंग की हैंड पर जोर से बाइट कर देता है, जिससे तंग जंगकुक की हैंड को छोड़ देता है। जंगकुक तुरंत ही दौड़ते हुए रूम में वापस चला जाता है और अंदर से रूम की डोर को लॉक कर देता है। तंग जो गुस्से से जो जंगकुक की तरफ देख रहा था, जो दौड़ते हुए रूम के अंदर चला गया था, लॉक भी कर लिया था रूम को अंदर से। तंग इसे देखकर गुस्से में डोर के पास जाता है और तंग बाहर से जंगकुक को वार्निंग करते हुए कहता है, किम जंगकुक, अगर तुमने डोर को ओपन नहीं किया तो फिर तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। अगर मैंने एक्स्ट्रा की से इसे ओपन करके अंदर आया तो फिर तुम जानते भी नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। ये सुनकर तंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, अगर तुम कुछ भी उल्टा सीधा करने की ट्राई करोगे तो फिर मैं भी खुद के साथ उल्टा सीधा कुछ कर लूँगा। ये सुनकर तंग गुस्से में कहता है, देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। और इसके साथ तंग जो और कोई भी बातें नहीं करता है। जंगकुक को लगता है कि शायद तंग जो वहाँ पर है चुपचाप वेट कर रहा है जंगकुक की डोर ओपन करने की। जंगकुक जो थोड़ा सा घबरा भी रहा था कि पता नहीं अब तंग अगर डोर को ओपन किया तो फिर क्या होगा। वो घबराते हुए पीछे की तरफ जा रहा था और वो डोर की तरफ ही देख रहा था। कुछ देर के बाद तंग जो एक्स्ट्रा की से डोर को ओपन करने लगता है। जंगकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा घबराने लगता है। वो सोली विंडो के पास चला जाता है। तब तंग डोर को ओपन करके अपने कोल्ड फ्रेस्ट के साथ रूम के अंदर एंट्री करता है। तब वो देखता है कि जंगकुक जो विंडो के पास खड़ा हुआ था। तंग जंगकुक की तरफ अपनी कदम बढ़ाने लगता है। तब जंगकुक तंग को तुरंत ही कहता है, अगर तुमने मेरी करीब आया तो फिर मैं सच में देख लेना। तब तंग जंगकुक को कहते, क्या बोलना चाहते हो, पहले इस तरह से हिचकिचाना बंद करो। तब जंगकुक जो अपने आसपास देखने लगता है और फिर वो अपने पीछे विंडो को देखकर तुरंत ही कहते, मैं विंडो से जंप कर दूंगा। तंग ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते, करके दिखाओ। और इसके साथ तंग जंगकुक की और भी ज़्यादा करीब आने लगता है। तब जंगकुक विंडो को ओपन करने की ट्राई करता है, पर विंडो पर भी लॉक लगा हुआ था, जिससे जंगकुक जो विंडो को ओपन नहीं कर पाता है। वो तब कुछ पासवर्ड भी ट्राई करता है, पर तभी पीछे से तंग जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है और जंगकुक को अपनी तरफ टर्न करता है। और नेक्स्ट सेकेंड ही जंगकुक को विंडो के साथ पिन करते हुए जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्यों जंप नहीं कर पाए। सो सैड कि तुम्हारी मरने की प्लान पूरी तरह से कैंसिल हो गया है। तुम इतने ज़्यादा जिद क्यों कर रहे हो। जो बोल रहा हो क्या सिर्फ उतना नहीं कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ इस चाइल्ड को नहीं रखना है, बातें ख़त्म। पर तुम इतना ज़्यादा स्टबन बन रहे हो
जैसे पता नहीं मैं तुम्हारी ही जान ले रहा हूँ। तब जंगकुक ताओंग को घबराते हुए कहता है, तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे कि किसी इनोसेंट की जान लेना कितना ज़्यादा पेनफुल होता है। तुम तो हार्टलेस हो, तुम कभी भी किसी की भी जान ले सकते हो, तुम्हें कैसे इस बारे में पता होगा। तब ताओंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता है कि मैं तुम्हारे लिए हार्टलेस नहीं हूँ? फिर भी तुम्हें मैं हार्टलेस लगता हूँ। अगर मैं तुम्हारे सामने हार्टलेस बिहेव करना स्टार्ट कर दिया तो फिर तुम तो मुझे डेविल ही बुलाना स्टार्ट कर दोगे। तब जंगकुक ताओंग को कहते, तुम कहीं तरह से क्या उससे क्या कम हो, तुम उसकी तरह ही हो। तब ताओंग ये सुनकर स्मार्ट करता है और जंगकुक को कहता है, नॉनसेंस बातें करना हो चुका है। तब ताओंग को जंगकुक जो फिर से कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुमने इस बेबी को कुछ भी किया तो फिर मैं सच में खुद को ही ख़त्म कर दूँगा उसके बाद, और मुझे पता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। इससे ताओंग जंगकुक को कहते, सो सैड, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगा? तुम सच में इनोसेंट हो। इनोसेंट का मतलब जानते हो, डम। तुम बहुत ही ज़्यादा डम हो। तब ताओंग को जंगकुक जो गुस्से से कहते, मैं डम नहीं हूँ, मैं सिर्फ जानता हूँ कि तुम्हें किस तरह से मनाना है। इससे ताओंग जो स्मार्ट के साथ कहता है, किम ताओंग के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि किम ताओंग को कोई कंट्रोल कर सकता है? तुम अगर मरना चाहते हो मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सुसाइड करना चाहते हो ना, मैं तुम्हें खुद गन लेकर आकर दूंगा। तुम्हें कितना सारे चीज़ चाहिए सिर्फ मुझे बता दो, फुल उसकी लिस्ट दे देना, मैं गार्ड को बताकर सारी चीज़ें तुम्हारे सामने लेकर आकर रख दूंगा। पर एक बात का याद रखना, तुम जो भी चीज़ चूज करोगे अपनी सुसाइड के लिए, उससे 3 टाइम ज़्यादा मैं तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स को पेन दूंगा और फिर उन लोगों को मारूंगा। अब देख लो कि तुम्हें क्या करना है। इसके साथ ताओंग जंगकुक के हैंड को छोड़ देता है और जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें इतने टाइम से अच्छे से समझाने की ट्राई तो कर रहा था, पर तुम्हें तो समझ में आया ही नहीं। तो फिर अब तुम्हारी मर्जी। मैं ऐसे लोगों को जोर ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, इतना तो इंसानियत है ही, इतना भी ज़्यादा हार्टलेस नहीं हूँ। पर तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 आवर ही है डिसीजन लेने के लिए। देख लो कि तुम क्या डिसीजन लेना चाहते हो। किम जंगकुक, आई होप कि तुम यहाँ पर स्मार्ट डिसीजन लोगे। और इसके साथ ताओंग जंगकुक को कुछ ना कहते हुए चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। इससे जंगकुक जो पूरी तरह से पीसलेस हो गया था, वो समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन सीरियसली अब अगर उसने इस चाइल्ड को बचाने की ट्राई किया तो फिर उसकी फैमिली को ताओंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, और वो इस इनोसेंट लाइफ को भी नहीं लेना चाहता है, जिसे पता भी नहीं है कि असल में उसने क्या गलती किया है। उसे तो ये तक पता नहीं है कि उसकी खुद की फादर इतना ज़्यादा हार्टलेस है। जंगकुक जो सोले फ्लोर पर बैठ जाता है, उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। ताओंग जो लिविंग रूम में आ गया था जंगकुक को वार्निंग करने के बाद, वो लिविंग रूम में आकर चुपचाप एक सिगरेट को निकालते हुए स्मोक करने लगता है। तभी उसे उसके असिस्टेंट के पास से कॉल आता है। ताओंग तब कॉल को उठा लेता है। ताओंग के असिस्टेंट ताओंग को कुछ इन्फॉर्म करता है, जिससे ताओंग की फेस जो फिर से गुस्से से लाल हो जाता है। ताओंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, क्या तुम इसे संभाल नहीं सकते हो? हर एक छोटी छोटी बात पर क्यों तुम्हें मुझे कॉल करने की ज़रूरत होता है? तुम मेरी असिस्टेंट किस बात के लिए हो? जब मैं कंपनी में ना रहूँ तो फिर तुम ही वो सब कुछ संभालने वाले हो। अगर उसके बाद भी मुझे ही करना पड़ रहा है तो फिर मैंने तुम्हें इतना सारे मंथली पेमेंट देकर मैं क्यों रखा हूँ, बताओ? या तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उसकी जगह पर पहुँचा दूँ? तब तुरंत ही तो उनके असिस्टेंट कहता है, आई एम सॉरी सर, पर मुझे लगा कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। तब तक अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मुझे इन्फॉर्म ना करो, चुपचाप सिर्फ सब कुछ क्लीन करो। तब ताओंग की असिस्टेंट हाँ कह देता है। उसके बाद ताओंग कॉल को कट कर देता है और गुस्से में कहता है, लगता है सारे प्रॉब्लम्स को मेरा ही याद आ गया है।
तोंग फिर एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर कुछ देर के बाद तोंग अपनी वॉच की तरफ देखता है। वो हर एक सेकंड को अच्छी तरह से काउंट कर रहा था। उसकी नज़र वॉच के ऊपर से हट ही नहीं रहा था। जब 1 घंटा होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी था, तब तोंग अपनी सीट से उठ जाता है और फिर वो उठकर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। तोंग अपने बेडरूम के पास आकर डोर के सामने खड़ा होता है, फिर एक लंबा सांस छोड़ता है और रूम के अंदर एंट्री करता है और देखता है कि जंगकुक वहाँ पर फ्लोर पर बैठा हुआ था और वो रो रहा था। इसे देखकर तोंग को थोड़ा सा बुरा लगता है कि जंगकुक किस तरह से रो रहा है। ऐसे तो जंगकुक की रोने की रीज़न अगर कोई और होता तो फिर शायद तोंग अब तक उसे मार ही देता, पर क्या ही कर सकता है। तोंग खुद ही उसके रोने का रीज़न है, वो खुद को तो नहीं मार सकता है। फिर तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तो किम जंगकुक क्या डिसीजन है? तोंग की तरफ जंगकुक अपनी सिर उठाकर देखता है। तोंग जंगकुक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक अपनी सिर उठाकर तोंग की तरफ देखते हुए कोई भी आंसर नहीं करता है। तोंग जंगकुक की तरफ देखकर और भी ज़्यादा बुरा फील करने लगता है। उसकी 2 आईज पूरी तरह से रेड हो गया था और जंगकुक जो हिकअप्स भी उठाना स्टार्ट कर दिया था। तोंग सोले अपनी घुटनों पर बैठ जाता है और फिर वो जंगकुक की तरफ झुकते हुए जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, इतनी सी बात के लिए इतना ज़्यादा खुद को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो? देखो तुमने अपना हालत क्या कर डाला है। ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया में तुम ही पहला इंसान हो जो ऐसा करने वाला है। बिल्कुल भी तो ऐसा नहीं है ना। कितना लोग कर चुका है, पर तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो जैसे ये तुम्हारी जान से बसा हुआ है। इस तरह से रिएक्ट ना करा करो। तब जंगकुक तोंग को तुरंत ही कहता है, तुम नहीं समझोगे। तुम कैसे समझोगे? तुम हार्टलेस जो हो और जो लोग करता है वो लोग भी ऐसा ही है। तब जंगकुक को तोंग सॉफ्टली कहता है, हर कोई इंसान हार्टलेस नहीं होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों के बारे में बुरा बोलो, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग वहाँ पर अच्छा होता होगा, पर तुम भी तो अच्छा हो ना, तो तुम कर लो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारी बॉडी कभी भी ख़राब नहीं होगा, तुम हमेशा सेक्सी रहोगे। ये सुनकर तोंग को जंगकुक ज़ोर से एक स्लैप मार देता है। जंगकुक की तरफ तोंग इस बार अपने दांत पीसते हुए अपनी गुस्से भरी आइस के साथ देखता है। तब जंगकुक तोंग को गुस्से से कहता है, अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा किसी को अपनी बेड पर चाहिए तो फिर तुम क्यों किसी और के साथ नहीं रहते हो? मुझे फ्री करो, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, प्लीज़ मुझे जाने दो। तब तोंग जंगकुक को कहता है, मैं कैसे तुम्हें जाने दे सकता हूँ, हाँ? और फिर वो जंगकुक के फेस को पकड़ लेता है अपनी हैंड से, वो भी ज़ोर से, जिससे जंगकुक को अपने फेस में पेन फील होने लगता है। तोंग तब गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जाने देने के लिए ये सब कुछ करने के लिए कह रहा हूँ? किम जंगकुक, अगर मुझे तुम्हें जाने ही देना होता ना तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं करता, ठीक है? तुमसे शादी ही इसलिए किया हो ताकि मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकूं लीगली और उसके साथ तुम्हें लॉक करके रख सकूं। तुम्हें मैं फ्रीडम देने के लिए शादी नहीं किया हो। तुम ना तो मेरे पास से भाग सकते हो, ना तो कहीं पर जा भी सकते हो। तुम ही सिर्फ वो पर्सन होने वाले हो जो मेरी बेट को कम करने वाला है। तुम्हें किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ रोते हुए सिर्फ देखने लगता है, वो एक भी वर्ड तक नहीं कह पाता है। तब जंगकुक को तोंग जो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, और ये जो चाइल्ड है ना, इसके साथ तोंग अपनी दूसरी हैंड जंगकुक की स्टमक पर रखता है और कहता है, ये कुछ भी नहीं है, मैं इसे हम दोनों के मिडल में नहीं आने देने वाला हूँ, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता। और आई होप कि तुम समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं मेरी 2 मिनट के फ़न के लिए मैं अब 9 मंथ तो ऐसे ही बैठे नहीं रह सकता ना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं 9 मंथ ऐसे ही बैठे रहूँगा? कभी भी नहीं। तब तुरंत ही जंगकुक तोंग की हैंड को
अपनी वेस्ट पर से हटा देता है। तब तोंग जो जंगकुक की तरफ कोल्डली देखने लगता है। जंगकुक तब गुस्से से कहता है तो फिर किसी और के साथ रहो। तब तोंग जंगकुक को कहते है तुम्हें क्यों इतना ज़्यादा अब दर्द होने लगा है, लाइक सीरियसली अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो फिर वो एक बात पर मन जाता। तुम क्या दिमाग से खाली हो? लाइक सीरियसली तुम्हें समझ भी नहीं आता है कि अगर हम दोनों की ऐसे भी कोई चाइल्ड होता है वो अच्छा नहीं रह पाएगा यहाँ पर, मेरा मतलब अच्छे से नहीं रह पाएगा। मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए ही बोल रहा हूँ। तब जंगकुक तोंग को कुछ नहीं कहता है। तब तोंग कहते तुम्हें समझना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उसकी सब तुम्हें समझाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। एनीवेज तुम्हारी सिर्फ डिसीजन बोलो, मेरे पास और वक्त बिल्कुल भी नहीं है, मेरी वर्क पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर फिजूल की टाइम वेस्ट करने वाला हूँ? और तब जंगकुक तोंग को कोई आंसर नहीं करता है। तब तोंग जंगकुक को कहते तुम आंसर करने वाले हो या तो नहीं। तब जंगकुक फिर भी जब कोई आंसर नहीं करता है तब तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है किम जंगकुक, अगर तुमने मुझे आंसर नहीं किया ना तो फिर मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा बुरी तरह से पनिश कर सकता हूँ। अब तो तुम सिर्फ रो रहे हो पर तुम उसके बाद और भी ज़्यादा रोओगे, जिसके बाद तुम मेरे पास खुद ही बेग करने लगोगे, अपनी मौत की बेग करने लगोगे। तुम भीख मांगने लगोगे कि मैं तुम्हें मार दूँ। क्या तुम ऐसे ही चाहते हो? तब जंगकुक कहता है तुम अब कौन से मुझे मजबूर नहीं कर रहे हो, मैं तो चाहता ही हूँ कि कम से कम तुम मुझे अपनी इस हेल्थ से बाहर निकलने में हेल्प करो। तब तोंग जंगकुक को कहता है सो सैड, पर तुम यहाँ से निकल नहीं सकते, तो तुम अपनी जिद को नहीं छोड़ोगे। तुम इस बेबी को रखना चाहते हो फिर भी अपने साथ। सच में शॉकिंग है, कोई एक मॉन्स्टर की बेबी को कैरी करना चाहता है। सुनकर ही गुस्बम आने लगा है, मेरे जैसे हार्टलेस पर्सन को गुस्बम आने लगा है। तुम क्या शॉक नहीं हो? तुम क्या सरप्राइज नहीं होते हो मेरी बातों को सुनकर? तब जंगकुक कोई आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ चुपचाप तोंग की तरफ देखने लगता है। तोंग इसे देखकर जंगकुक को हंसते हुए कहता है तुम्हारी जिद सच में मुझे हार माना रहा है, और मत करना जिद, वरना मैं सच में हार मान लूँगा। जंगकुक उसके बाद भी जब कोई आंसर नहीं करता है तब तोंग इस बार जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है स्वीट हार्ट, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हारी इस आंसू को नहीं देख सकता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पहुँचाता है, पर फिर भी तुम यही मेरी अगेंस्ट यूज़ कर रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह से मेरी वीकनेस पता है, राइट? तब जंगकुक इसके बाद भी जब कोई आंसर नहीं करता है तब तोंग जंगकुक को एक स्माइल के साथ कहता है ठीक है चलो, तुम जब कि इस चाइल्ड को रखना ही चाहते हो मैं तुम्हें रखने की परमिशन दे दूँगा। ये सुनकर जंगकुक इस बार फाइनली पूछता है तुम क्या सच में करोगे? तब जंगकुक को तोंग तुरंत ही कहता है हाँ मैं सच में करूँगा, तुम इतना ज़्यादा जिद जो करने लगे हो और मैं तुम्हारी सच में इस आइस से आंसू नहीं देख सकता हूँ, मैं तुम्हारी आइस से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, यही कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। इसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता हूँ, इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि मैं क्या ही बताऊँ, पर इसके लिए तुम्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इससे तोंग को जंगकुक जो कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। फिर तोंग जंगकुक को सॉफ्टली कहता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारूंगा, आई स्वेयर, मैं ऐसा नहीं करूँगा जब तक तुम अच्छे बिहेव में रहो, और जबकि तुम्हें इस चाइल्ड को सच में कैरी करना है तुम कर सकते हो, कैरी की ही तो बातें हैं ना, 9 मंथ कैरी कर लो और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना चाहिए। और इसके साथ ही तोंग के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाता है। जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है कि तोंग क्या कहना चाहता है। जंगकुक की हार्ट बीट अचानक से ही बढ़ने लगता है, उसे डर लगने लगता है, तोंग की बातें उससे अब डरा रहा था। तब तोंग जंगकुक के फेस को सॉफ्टली रब करता है और कहता है इस बेबी को तुम कैरी करोगे, तुम इसे फील करोगे, तुम इसे इस वर्ल्ड में भी लेकर आओगे। फिर वह जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है, जिससे
जंगकुक मिक्स फील करने लगता है। उसे डर के साथ हैप्पी भी फील हो रहा था कि तोंग फाइनली मान गया है। पर नेक्स्ट बात ही जंगकुक की हार्ट बीट को रोक देता है। तोंग जंगकुक को नेक्स्ट कहता है, पर जब ये वर्ल्ड में आएगा, आई स्वेयर मैं इसे तुम्हारे सामने ही मारूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम इसे खुद देखोगे अपनी आंखों से, पर कुछ नहीं कर पाओगे। और उसके बाद उसकी ही ब्लड से मैं तुम्हें शावर दिलाऊंगा अपने हाथों से। ये सुनकर जंगकुक अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है। तब तोंग जंगकुक को एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, अब तुम्हारे पास चांस तो था, पर तुम तो नहीं चाहते हो इसे अभी ख़त्म करना। अगर अभी करते तो फिर देखो तुम्हें कोई इतना ज़्यादा दर्द फील नहीं होता जितना तुम्हें तब होगा, पर तुमने चूज़ कर लिए हो। अब चलो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से टेक केयर करूँगा, एक बेटर हस्बैंड बनाकर दिखाऊंगा, एक बेटर फादर बनकर दिखाऊंगा कि कैसे करना चाहिए। आफ्टर ऑल किम तोंग एक्टिंग करने में बहुत ही अच्छा है, इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने में। ऐसे भी मेरी ज़िंदगी तो होल लाइफ एक्टिंग करने में ही बीत गया है, लोगों के सामने इनोसेंट बनने की ट्राई करते हुए, और अब तुम्हारे सामने भी थोड़ा सा कर लूँगा। और इसके साथ जंगकुक की स्टमक पर तोंग अपने हाथ को फिर से रखता है और इस बार एक फेक स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारी फादर तुम्हारी इंतज़ार कर रहा है, जल्दी से इस वर्ल्ड में आ जाओ। तुम्हें टच करने के लिए मेरी हैंड बेतबली से इंतज़ार कर रहा है। फिर तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए जंगकुक की आंसू को उसके आइस से पोंछ देता है और पूछता है, तुम इतने ज़्यादा ट्रोमाटाइज क्यों लग रहे हो बेबी। फिर जंगकुक को तोंग सॉफ्टली बैरिस्टल में गोद में उठाते हुए उसे ले जाकर बेड पर लेटा देता है और जंगकुक के ऊपर टूबेट को उड़ा देते हुए जंगकुक को सॉफ्टली कहता है, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, मैं सर्वेंट को बताता हूँ तुम्हारे लिए खाना लेकर आने के लिए। मैं नहीं चाहता हूँ तुम स्ट्रेस लो और बेबी को कुछ हो जाए, उसे जिंदा रहना पड़ेगा, उसे इस वर्ल्ड में आना पड़ेगा सिर्फ मरने के लिए। और फिर तोंग जंगकुक के तरफ झुकते हुए जब उसे किस करने वाला था, तभी जंगकुक अपने फेस को टर्न कर लेता है। तोंग इससे रुक जाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपने फेस को तोंग की तरफ टर्न करते हुए नहीं देख रहा था। तब तोंग गुस्से से जंगकुक के फेस को पकड़ता है और अपनी तरफ टर्न करते हुए उसे फोर्सफुली किस करता है। जंगकुक के लिप्स पर जानबूझकर जोर जोर से बाइट कर रहा था, जिससे जंगकुक के लिप्स की कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगता है। कुछ देर के बाद तोंग किस को ब्रेक करता है और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, दोबारा से मुझे मना करने की ट्राई मत करना। और इसके साथ तोंग जो जंगकुक को रूम में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जो फिर से तोंग चले जाने के बाद ही रोना स्टार्ट कर देता है। उसे अपनी चेस्ट में पेन फील हो रहा था। उसे ये सोचकर ही डर लग रहा था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या तोंग सच में ऐसा करने वाला है, कोई कैसे इतना ज़्यादा हार्टलेस हो सकता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि तोंग इतना ज़्यादा हार्टलेस बन सकता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।